हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ स्टूडेंट अपने चैनल में। आज डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जाम के, जो रेलवे के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं हमने। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द मेटल दैट डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। देखो, आपको मालूम है कि जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पहली बात तो सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कोल्ड, आपको मालूम है कि मेटल जो रिएक्ट करते हैं वाटर से, पर लेकिन वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। सोडियम है, देखो आपको मालूम है कि सोडियम तो आपका सबसे रिएक्ट करता है, एयर से भी रिएक्ट करता है, इसलिए सोडियम को हमेशा क्या करता है, अपन उसको केरोसिन में डाल के रखते हैं। ठीक है, सोडियम सोडियम तो सारे तीनों ऑप्शन में। तो आपके पास क्या बता, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ये जो है आपके, ये जो आपके कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। देखो ये क्या होता है, पोटेशियम में रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर से, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर, मैग्नीशियम किससे मतलब रिएक्ट करता है, हॉट। कैल्शियम, कैल्शियम रिएक्ट स्लोली विथ कोल्ड वाटर एंड विगोरसली विद द हॉट वाटर। ठीक है, कैल्शियम। एल्युमिनियम रिएक्ट विथ वाटर वेपर, एल्युमिनियम किससे रिएक्ट करता है, आपके वाटर वेपर से रिएक्ट करता है, वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करता है। जिंक रिएक्ट विथ स्टीम, अब आयरन, आयरन रिएक्ट विथ स्टीम, जिंक भी जो है आयरन और जिंक जो कि स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टीम के साथ कौन से, आयरन और जिंक। ठीक है, कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद सिल्वर, डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ठीक है, तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो एल्युमिनियम, जिंक ये है। ठीक है, यही है। देखो, जिंक रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम रिएक्ट विद टू स्टीम टू एल्युमिनियम ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसफर टू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के साथ होना चाहिए। देखो, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के साथ हमारा क्या देखा, HIV एड्स, HIV एड्स में ही क्या होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है, तो वो चीज से हमारी ये फैलती है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस तो आपको मालूम है कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। एक होता है गोरेना, गोरेना जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कैसा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ट्रांसमिट थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बट इज नॉट ए वायरल। मतलब ये भी होता है लोगों के, मतलब ये सोच रहे होंगे कि गोरेना भी तो है, मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू होता है, पर ये उसने क्या है, वायरल, वायरल की बात कर रहे हैं कि वायरस की, पर लेकिन गोरेना हमारा क्या है, बैक्टीरियल है। कैसा है, बैक्टीरियल है। ठीक है, और सिप्लीस है, सिप्लीस भी आल्सो क्या है आपका, सिप्लीस भी क्या है आपका, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये भी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होता है, ये भी वायरल इन्फेक्शन नहीं है। ठीक है, traits that can be influenced by, traits can be influenced by, तो ये वो पेरेंट डीएनए और मैटरनल डीएनए से आपका इन्फ्लुएंस हो सकता है, इनकी चेंज भी हो सकता है कि पेरेंटल और मैटरनल का जो डीएनए उससे हो सकता है। ठीक है, द यंग वन ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड, तो जो यंग वन होता है बिल्कुल ऐसा, इसको बोलते हैं नेफी, ए नेफी, NYMP, नेफेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या कह रहा है हमसे, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के NOH, ये जो है आपका पास क्या, पहली बात तो ये बेस है। अब ये कैसे मतलब प्रिपेयर होता है, तो ये जो प्रिपेयर होता है क्लोरो अल्कली प्रोसेस से। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, NOH किससे प्रिपेयर होता है, हमारा क्लोरी अल्कली की प्रोसेस से होता है। ठीक है, क्लोरी अल्कली प्रोसेस है मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, या सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl सॉल्यूशन रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन क्लोरीन गैस, यानी कि NaOH के साथ अगर ये क्लोरीन के साथ जिसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, ये सॉरी ये रिएक्शन आपकी होगी। ठीक है, इसको वो बोलेंगे हम क्लोरो अल्कली कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस बाय प्रोसेस वाइडली इंडस्ट्रियल से, जैसे पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्सटाइल, केमिकल प्रोडक्शन में भी यूज होता है। दिस मैटर इज हाईली इफिशिएंट इकोनॉमिकली। ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर हाउ द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट, देखो आप सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि ये जो है आपके, ये मतलब ये है। ठीक है, कोई एक सोर्स लगा दिया हमने, चलो यहां से। अब आपके सीरीज में आपका क्या है, देखो आपका ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वोल्टेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर ये जो है हमारा V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ठीक है, YR होता है, तो V जो है आपका क्या है, मतलब वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो ये क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, तो बिल्कुल हो गया। ठीक है, V इक्वल टू IR होता है, यही है, यही होता है। ठीक है,
और सम ऑफ वोल्टेज V1 प्लस V2 हो जाता है, ठीक है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट द कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन का कंबशन क्या होगा, देखो मीथेन CH4 होता है, CH4 है, देखो CH4 है, देखो किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी, ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, CO2 बनेगा, CO2 अब क्या वहां पर क्या होगा 2H2, मतलब ये वाटर निकलेगा वो बैलेंस करने के लिए, तो हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। देखो देखो किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन, देखो CH4 तो मीथेन तो सबको पता ही है, देखो CH4 है और ये ऑक्सीजन हो गया, पर लेकिन ये क्या CO2 निकलेगी हमारे पास, यहाँ पर CO2 नहीं है पहली बात, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होगी जो कि बहुत जहरीली होती है। ये क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी जो कि काफी है ना जहरीली हो गई। ये तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दीजिए, वाटर के साथ करा दी, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा CH4 और O2 है, जब रिएक्शन करें CO2 प्लस 2H2O निकलेगा, ठीक है। द कंबशन ऑफ मीथेन ए केमिकल रिएक्शन वेयर मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको ये क्या देंगे CH4 2H2। दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या हीट एनर्जी रिलीज होती है, ये कैसी रिएक्शन है हमारी, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, एनर्जी इसकी क्या होगी, रिलीज होगी। कंबशन रिएक्शन आर क्रूशियल एनर्जी प्रोडक्शन स्पेशली इन द यूज ऑफ द नेचुरल गैस ऑफ फ्यूल in context environmental science that produce of methane combustion particularly CO2 significant combustion of greenhouse gases, ठीक है। which of the following method reproduction in plant where the only single parent is involved, केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, देखो सेक्सुअल में तो होना चाहिए, इसमें तो बोथ होता है, ये तो आपका पहली गलत हो गया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में भी दो होता है, ये सेक्सुअल प्रोडक्शन को बोल सकते हैं कि हमारा क्या होगा, सिंगल पेरेंट एक्सेक्सुअल होगा, ठीक है, सिंगल पेरेंट होगा, सिंपल पहली बात तो अब यहाँ से ए सेक्सुअल में, ठीक है। ये ए सेक्सुअल में क्या होगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस में सिंगल पेरेंट क्रिएट जेनेटिकली आइडेंटिकली ऑफ स्प्रिंग, यानी कि ऑपरेशन मतलब क्लोन विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, ये हो गया। सिंगल पेरेंट में यानी कि वन ऑर्गेनिज्म इनमें इन्वॉल्व होगा, नो गैमेट्स होगा इसमें, नो स्पर्म, और जब कोई स्पर्म नहीं होगा, ना कि एग फ्यूजन होगा, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। और जेनेटिकली आइडेंटिटी होता है, ये क्या बोल सकते हैं, जेनेटिकली आपका क्या होगा, आपका आइडेंटिटी होगा, यानी कि सेम होगा, ठीक है। अब आपको मालूम कि बाइनरी फिशन क्या होता है, बाइनरी फिशन में क्या होता है, एक सेल जो कि डिवाइड होता है आपके पास दो आइडेंटिकली डॉटर सेल में, जैसे एग्जांपल क्या हो गया आपका बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया। बडिंग क्या हो गया कि एक मतलब अपन काट के उसको लगा देते हैं, पेरेंटल एंड डिटैच कर देते हैं, हाइड्रा और रीड्यूस है। फर्मेंटेशन में क्या, एक ऑर्गेनिज्म ब्रेक होता है, एक डेवलपिंग एक न्यू इंडिविजुअल। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है कि प्लांट जो ग्रो करती है न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम रूट स्टेम लीफ, ठीक है, जैसे स्ट्रॉबेरी पोटैटोस हो गया, तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और पैथोजेनेसिस बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग, जैसे लेजार्ड्स वगैरह ही करती हैं, ठीक है। व्हाट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इन ह्यूमन वुमेन, देखो कैसे मतलब कि मतलब उसका क्या है कि जैसे कोई मेल है फीमेल है, अपन कैसे डिसाइड करेंगे किसी का सेक्स, अपन को डिटरमाइन करना है कि वो मेल है फीमेल, कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो एनवायरमेंटल क्लू से तो नहीं मिलेगा। द टेम्परेचर ऑफ फर्टिलाइज्ड एग आर प्लेस, नहीं, दे आर द फेट ऑफ द एम्ब्रियो। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो उसका, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से अपन क्या करेंगे, अपन उसका कि उसकी जेनेटिक्स में उसकी डीएनए की इंफॉर्मेशन उसी से पता पड़ेगा कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से ही हम क्या करेंगे, चाइल्ड का सेक्स हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल इकोसिस्टम, देखो एक्वेरियम तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, एक्वेरियम तो नेचुरल हो ही नहीं अपने घरों में, ठीक है। गार्डन भी नहीं हो सकता, गार्डन भी अपन घर में अपन बना सकते हैं कि ये मेरा गार्डन हो गया, ठीक है, ये नहीं। क्रॉप फील्ड भी नहीं होगा जो अपन खेत में क्या अपन हिसाब से लगाते हैं। फॉरेस्ट जो जंगल है, जंगल आपका क्या होगा, आपके पास नेचुरल इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम है आपका फॉरेस्ट, फॉरेस्ट आपका क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है, ठीक है। What property of carbon allow it to form a long chain and ring, देखो अब आपको क्या करेंगे, आपके पास क्या, आपको मालूम कि ये कार्बन के आपके पास लॉन्ग चेन, ये ऐसे अपने ये लगा देते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास ये कार्बन है, हाइड्रोजन लगा दिया यहाँ पर, ये कार्बन 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 कार्बन, इस तरीके से जब अपन लगाते हैं कि मतलब क्या उसकी प्रॉपर्टी है कि वो लॉन्ग चेन और रिंग्स बना देता है। तो इसमें एक्चुअल में क्या है, एबिलिटी टू फॉर्म स्टेबल बॉन्ड विद अदर एलिमेंट, क्या होता है, कार्बन की टेट्रावैलेंसी है, पहली बात तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी है, ठीक है, 4 है, और वो क्या कर रहा है, स्टेबल बॉन्ड बनाता है अदर एलिमेंट के साथ, ठीक है। कार्बन इज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म ए स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम allowing it to create long chain and complex structure. The property due to the carbon tetravalence, बता रहा था कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, it can form bond
विथ अदर एटम इंक्लूडिंग द अदर एटम, ठीक है, यही हो गया। देखो कार्बन के पास कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी होती है, एबिलिटी टू एलिमेंट टू फॉर्म बॉन्ड इटसेल्फ लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन रिंग, ठीक है। कार्बन इज द मोस्ट वेल नोन एज द एलिमेंट कैपेबल ऑफ एक्सटेंसिव कैटिनेशन, ठीक है। एलोट्रोप ऑफ कार्बन आपने देखा ही होगा। द डार्क ब्लू कलर इन द पीएच स्केल, अब आपके मालूम क्या, देखो एक तो रेड होगी और आपके पास क्या बोल दी कि एक आपके पास क्या डार्क ब्लू कलर कर दिया है, ठीक है, डार्क ब्लू कलर कर दिया आपके पास जो स्ट्रिप है, तो उसका मतलब क्या है, देखो रेड जो होती है आपके पास क्या होती है, वो तो रेड तो आपको मालूम है कि रेड जो कलर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक होगा। अब आपको कह दिया कि ये ब्लू है, मोस्ट मतलब डार्क ब्लू है, तो आपको मालूम क्या बेस होगा। अब बेस सॉल्यूशन में भी कैसा होगा, देखो ये यहां पर क्या होगा, वीक बेस सॉल्यूशन होगा, नहीं देखो ये जो है वीक बेसिक सॉल्यूशन नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन होगा। यहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन होगा, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन, बी जो है यहां पर गलत है, ये जो है स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन होगा। देखो क्या होता है, हमारी पीएच स्केल ये है 0 से 7 तक जाती है, ठीक है। ये जो होगा देखो 7 के बाद जो होगा, ये 7 का न्यूट्रल होता है, इसके बाद जो क्या हमारे वीक होगा, वीक बेसिक सॉल्यूशन होगा। फिर ऐसे ऐसे रहेंगे तो हमारे क्या स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन होगा। जैसे हमारे पास क्या होगा, एसिड भी होगी तो वीक होगी, पर यहाँ पर क्या हो जाएगी, जैसे 0 से इस तरफ जाएंगी तो हमारे पास क्या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है, याद रखना इसको। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे मान कि HCl और प्लस NOH की हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। आपको मालूम है कि ये जो एसिड है, ये एसिड है और ये हमारा क्या बेस है, ठीक है, बेस है। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारे क्या बनेगा, NaCl बनेगा, नमक बनेगा NaCl प्लस H2O, ठीक है, ये बनेगा हमारे पास। अब यही तो पूछ रहा है क्या बनेगा, तो सोडियम क्लोराइड एंड वाटर बनेगा हमारे पास, ये रहा सोडियम क्लोराइड एंड रिएक्शन बनेगा, ठीक है। ये जो है एसिड बेस की एक न्यूट्रलाइजर रिएक्शन है। और याद रखना कि न्यूट्रलाइजर रिएक्शन तभी उसको बोलेंगे कोई अदर प्रोडक्ट फॉर्म ना हो, कोई अदर प्रोडक्ट हमारा को फॉर्म ना हो, कोई ऐसे माना कि इसके साथ CO2 बन जाता तो वो हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होती है। वेयर HCl और वेयर रिएक्ट विद NaCl, ठीक है, और इसमें H प्लस आयन एसिड के साथ कंबाइन हो जाते हैं OH आयन के साथ, ब्रेक वेस्ट टू फॉर्म वाटर, ठीक है। Na हमारा सोडियम है, क्लोरीन देते हैं। क्या बोलेंगे हमारे पास, व्हाट आर द रीजनरेटिव सेल यूज्ड बाय हाइड्रा 4, ठीक है। ये रीजनरेटिव सेल्स जो होते हैं हमारे जो यूज्ड होते हैं बाय हाइड्रा, ठीक है। तो वो हाइड्रा यूज रीजनरेशन प्रोड्यूसिंग बाय बडिंग, ठीक है, ये बडिंग के लिए मतलब हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल फॉर प्रोड्यूसिंग बडिंग, बडिंग प्रोड्यूस करने के लिए कराया जाता है, ठीक है, इस तरीके से। द कम्यूटेटर इन इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड फॉर, कम्यूटेटर किस लिए यूज होता है, तो आपको मालूम है कम्यूटेटर जो रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, जो उसको कम्यूटेट क्या करने के लिए कि उसको रिवर्स कर दे, करंट को क्या कर दे आपका रिवर्स कर दे, ठीक है, रिवर्स द करंट डायरेक्शन द आर्मेचर कॉइल इज every half rotation ensuring the torque always push the coil in the same direction which create continuously steady rotation. Which of the following bacterial infection, क्या बोला है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सा है, देखो आपके पास क्या है, आपके पास गोनेरा हो गया, यहां पर अभी पिछले बताया, देखो आपके पास गोनेरा हो गया, सिफिलिस हो गया, ठीक है। ये जो आपके पास क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, HIV को छोड़ के क्या था, HIV हमारे क्या वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सा जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, तो गोनेरा हो गया, ठीक है, यही हो गया। सिफिलिस भी हमारा क्या है बैक्टीरियल है, और वो किससे होती है, ट्रेपोना पैलोडियम से, ठीक है। और गोनेरा ही है हमारा, नेसरियस गोनेरा से ही होता है, तो ये बैक्टीरिया हो गया हमारे पास। और एक होता है हमारा चिंकोरेट्स, जो भी बैक्टीरिया है यही होता है, ठीक है। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म क्या होता है, एलए बोलते हैं, ALLELE, ठीक है, एलए बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एलए। एन एल इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन दैट अराइजेस बाय द म्यूटेशन एंड इट फाउंड द सेम प्लेस लोकस ऑन ए क्रोमोसोम्स, ठीक है। जीन ए सेगमेंट ऑफ द डीएनए, जीन किसका सेगमेंट है, डीएनए का ही है, याद रखना, डीएनए का स्पेसिफिक प्रोटीन और आरएनए मॉलिक्यूल्स इन्फ्लुएंस द पार्टिकुलर ट्रेट फंक्शनिंग इन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। Which of the following observation indicate the chemical reaction take place, देखो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है, याद रखना कि कौन सा
ऑब्जर्वेशन जो इंडिकेट कर सकता है कि भैया केमिकल रिएक्शन होती है। देखो केमिकल रिएक्शन के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए, जैसे चेंज इन टेम्परेचर, गैस का इवोल्यूशन, चेंज इन टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन या न्यू ऑर्डर बनेंगे, लाइट का इमिशन। तो ये सारी चीज होनी चाहिए। देखो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है कि अगर टेम्परेचर में तुम्हारा चेंज हुआ है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि आपका क्या हो रहा है, आपके पास केमिकल रिएक्शन हुई है, सिंपल सा। ये कलर में चेंज हो रहा है, ये गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन फॉर्म भी हुआ है, प्रेसिपिटेशन भी फॉर्म हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि आपका केमिकल रिएक्शन हुआ है। याद रखना, ठीक है। Which of the following law state that every object will remain at rest or uniform motion unless acted upon the external force? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ के इनर्शिया का, ये इनर्शिया बोल सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर, एग्जाम्पल ऑफ, जैसे ये क्या हुआ, CaO प्लस H2O के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारा क्या है, CaOH बन गया हमारे पास। तो ये क्या हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, सैचुरेटेड लाइम है हमारे पास, क्या है, ये सैचुरेटेड लाइम है, ठीक है। ये वाटर एक क्विक लाइम है, CaO हमारा क्विक लाइम है। तो ये कौन सी तरह की रिएक्शन हो गई, ये तो बिल्कुल होगी, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। ये कैसी होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही बहुत बार क्या बोलते हैं हमारे पास कि सिंथेसिस रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ये सिंथेसिस रिएक्शन भी होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, कई बार एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये काफी ज्यादा एग्जांपल है। डीकंपोजिशन में क्या होता है, अगर इसका रिवर्स हुआ है तो वो डीकंपोजिशन हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट में कोई जैसे हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज उसको डिस्प्लेस करेगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, ए पर्सन ऑफ मास 60 kg अप ए स्टेयर केसेस ऑफ 35 स्टेप्स इन 7 सेकेंड विथ 20 kg weight of the head if the height of the 20 सेंटीमीटर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग द पावर इज है। देखो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम है। अब अपन को वर्क निकाल लो, वर्क क्या होता है, mgh होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, mgh में निकालने के लिए हमारे पास मास क्या हो गया, 60 kg, तो उसका खुद का मास 20 kg ले गया, यानी कि जो मास टोटल मास होगा, हम बोल सकते हैं कि टोटल मास हमारा क्या हो जाएगा, 60 + 20, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 80 kg, ठीक है। 80 kg हो गया। जी की वैल्यू आपको बस 10 लेना है, ठीक है, 10 लेना है। और आपकी जो हाइट है, यानी कि जो हाइट है, जो स्टेप चल रहा है वो 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसको 100 से इसको डिवाइड दे दो, इसको मीटर में आ जाएगी, तो ये क्या आएगा, 0.2 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, हम अगर 80, जी की वैल्यू 10 है और हाइट हो गया 0.2 हो गया, इससे हम इसको कर देंगे, ठीक है। 8 दूनी 16, 160 हो गया, ठीक है। और उसमें क्या कर रहा है, वो 35 स्टेप चल रहा है, 35 स्टेप्स वो रन कर रहा है। चलो इसको ये भी कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या हो गया, हमारे एक तरीके से वर्क हो गया। अब वर्क मतलब पावर निकालना है, तो पावर क्या, वर्क अपॉन टाइम है, तो वर्क हमारा क्या होता है, 160 × 35, और टाइम हमारे पास क्या है, 7 सेकेंड में दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35, तो 16 × 5 = 80, 80 यानी कि 800, ठीक है। ये हो जाएगा पावर, तो पावर हमारी 800 वॉट आएगी, 800 वॉट आएगी। हमेशा याद रखो पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क क्या होता है, mgh होता है, mgh, ठीक है। 10 की वैल्यू दी थी, मास हमारा हमने टोटल कर लिया यहाँ से, ठीक है। और ये 20 सेंटीमीटर दिया, इसको भी सब केजी में चल रहा है इस वजह से, ठीक है। क्या बोल रहा है, व्हेन कॉपर पाउडर इन ए चाइना डिश। चाइना डिश का मतलब क्या, जैसे जो अपनी घर में चीनी की प्लेट होती है उसको बोलते हैं चाइना डिश, कि भाई ये कॉपर का पाउडर रखा है, Cu का पाउडर रखा है, चाइना डिश में इज हीटेड, इसको हीट कर रहे हैं, हमने इसको क्या हीट कर दिया। द सर्फेस ऑफ द कॉपर पाउडर कोटेड विद द ब्लैक सर्फेस, और उसमें क्या ब्लैक हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन, क्योंकि कॉपर का ऑक्साइड हो गया भैया, एयर के साथ क्या हो गया, कॉपर का ऑक्साइड हो गया, ठीक है। When copper powder is heated in a china dish, the surface of turn black due to the formation of copper oxide, प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। व्हेन द कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जैसे CuO के साथ, और ये भी रिएक्शन क्या होगी आपके पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, 2Cu + O2 करेंगे तो 2CO बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक। ये पूछा है कलर कैसा हो जाएगा आपके पास, ब्लैक हो जाएगा। और जो प्रोसेस ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर अब ये कॉपर के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। रस्टिंग एग्जांपल ऑफ है, जैसे रस्टिंग है, रस्टिंग क्या है, जैसे जंग लग जाना,
क्या उस पर कॉपर की ऑक्साइड ही तो हो रही है, मतलब ऑक्सीजन की ऑक्साइड होगी, तो वो क्या ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रस्टिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रस्टिंग यानी कि जंग लगना एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। ये देखो, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेंट प्लस ही, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ऑफन इसका रिडॉक्स रिएक्शन। अगर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स इक्वेशन, ठीक है, रिडॉक्स इक्वेशन। क्या बोल रहा है हमसे, द रेट ऑफ डिफ्यूज ऑफ गैस। रेट ऑफ डिफ्यूज गैस क्या होता है, R इक्वल टू 1/√m, ये होता है हमारे पास, ठीक है। यही बोलते हैं इसको रेट ऑफ, मतलब ये तो मतलब क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। m जो होता है हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है, मतलब इसके स्क्वायर रूट हो गया मॉलिक्यूलर मास के, तो वो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ठीक है। ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द मोलर मास, इसको जो कि ग्राम लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, ग्राम लॉ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बेस्ड ऑन द टेबल ऑफ द फॉर्मूला सर्कुलेट द वैलेंसी ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन के NH3 होता है, ठीक है, अमोनियम में, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, NH4 होता है, सॉरी अमोनिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास NH4 SO4, यानी कि अमोनिया का क्या हो गया 1 सल्फेट के 2 आयन हो गए, ठीक है। यही हो गया हमारे, क्या बोला, सिंस नाइट्रोजन है वैलेंसी ऑफ 3 एंड दैट ऑफ हाइड्रोजन इज 1, ठीक है, दे कैन कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया NH3 विच इज ए न्यूट्रल कंपाउंड बट NH3 कंबाइन विद अनदर हाइड्रोजन कैटायन इट शो द वैलेंसी नहीं करना। तो आपको मालूम है NH4 प्लस है, फॉर्मेट द वैलेंसी ऑफ +1, ठीक है। NH4 जो प्लस में होगा फॉर्मेट द वैलेंसी ऑफ 1। थायरोक्सिन हार्मोन किसे नियंत्रित करता है, थायरोक्सिन जो है आपके पास, जो थायरोक्सिन जो है आपके क्या मतलब नियंत्रण करता है, तो थायरोक्सिन आपको क्या करता है, मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, आपके पास क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म को आपका क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। मानव शरीर की पीएच रेंज क्या होती है, देखो हमारा ब्लड है तो उसकी पीएच 7 नहीं रहती है, न्यूट्रल रहती है 7.3 या 7.45, यानी कि 3.5 से लेकर 7.45 से, देखो ज्यादा नहीं होना चाहिए, कि बिल्कुल न्यूट्रल ही रहना चाहिए हमारा ब्लड है, ठीक है, यही रहती है पीएच उसका ब्लड। Which of the following the correct about the time average intermolecular force and molecular kinetic energy when water is heated। अब माना कि कोई चीज है कि वाटर को, जैसे कोई वाटर है, ठीक है, इसको अपन हीट कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्या दिया, लॉ जला दी, ठीक है, ये लॉ जला दी, तो आपको मालूम कि काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इनकी क्या हो जाएगी, इनकी इंक्रीज होगी, और फोर्स यानी कि हमारे मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा इनका क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। अभी तो बिल्कुल टाइट इंटरमोलिकुलर फोर्स इधर, जब अपन इसको हीट करेंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, और इनमें मोशन में क्या हो जाएगा, बहुत फास्ट होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द वाटर, द मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब द थर्मल एनर्जी, तो जो मॉलिक्यूल्स है एब्जॉर्ब करेंगे थर्मल एनर्जी को, विच कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, दिस कॉजेज द वाटर मॉलिक्यूल्स टू मूव फास्टर एंड वाइब्रेट मोर विगोरसली। आपने देखा ही होगा टेम्परेचर में द एवरेज काइनेटिक एनर्जी होने, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, द इंक्रीज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी फास्टर मूव द मॉलिक्यूल्स कॉज ड्यू टू द मूव फर्दर अपार्ट रिड्यूसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने लगते हैं एक तरीके से। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होती है, डिफाइन द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच, तो इसमें क्या हो, आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, प्रेशर आपके प्रेशर वाला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, इसमें क्या होता है आपका प्रेशर आपका क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस होगी, वो क्या होगी आपकी आइसोबारिक प्रोसेस होगी। इन आइसोबारिक प्रोसेस थर्मोडायनामिक प्रोसेस वेयर द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इवन एज वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज। अब इसमें क्या होता है, प्रेशर आपका क्या कांस्टेंट है, चाहे आपका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, और आपका क्या वॉल्यूम भी आपका यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होता है, चेंजेस होता है, पर प्रेशर आपका क्या कांस्टेंट होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही होता है, ठीक है। Which of the following the place an electric field move from a region of lower potential to the higher potential, तो आपका कि ये क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर ये प्लेट करेगा कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मूव होता है तो हमारे पास क्या होता है, मतलब ये जो लोअर पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल, तो हमारा क्या इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।